नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। आज की जो सबसे पहली और सबसे दुखद खबर जो निकल कर आ रही है, बता दें कि सुशांत के सुसाइड में एक बेहद बड़ी बात सामने आई है। करण जौहर ने कहा है कि ये सारी मेरी गलती है। इसकी पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है, आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर, गृह मंत्रालय, जी हाँ, वहाँ से खबर आ रही है कि LG, CM, इन सारी जो लोगों की बैठक हुई थी उसमें एक बेहद बड़ा फैसला सामने निकल कर आ रहा है। बताएंगे कि वो यहाँ पर कौन सा बड़ा फैसला किया गया है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिनों में POK से उठेगी भारत में शामिल होने की मांग। जी हाँ, ऐसा आखिर क्यों कहा गया है और वो कौन सी बेहद बड़ी खबर है, पूरी डिटेल देंगे। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ ने फोन करके पूछा कि क्या बाहर जाओगे, तो प्रवासी मजदूर ने कहा कि यही काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया है और क्या कुछ पूरी रिपोर्ट कहती है, आप सभी को बताएंगे। और खैर, आपके इस पर क्या विचार है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही में आप सभी को यहाँ पर बताने वाले हैं वेदर रिपोर्ट्स, वेदर अपडेट। जी हाँ, कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, और जाने की वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर मानसून पहुँचने वाला है। साथ ही में यहाँ पर बता दें कि कोरोना से निपटेंगे सस्ते वेंटिलेटर्स, ड्रोन और साथ ही साथ डिजिटल आले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने इजाद किए हैं, और ये सारी चीजें बेहद ज्यादा हमें प्रोटेक्शन देने वाली है। इसी के साथ बता दें कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंचा कोरोना, लेकिन सरकार छुपा रही है आंकड़े। खैर, इसके बारे में आपकी क्या सोच विचार है, जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त देश की स्थिति बेहद ज्यादा, यहाँ पर कह सकते हैं कि खराब चल रही। कोरोना के बेहद सारे मामले आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एक बार फिर से बेहद बड़ा लॉकडाउन लग सकता है, इसके बारे में बताएंगे। और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो कितने दिनों के लिए, और कौन कौन सी चीजों को फिर से बंद कर दिया जाना चाहिए, नीचे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब सीधा बढ़ चलते हैं आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर पर। दोस्तों, आज की सबसे पहली लेकिन सबसे भावुक खबर, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में इनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर एक कमेंट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह के सुसाइड के बारे में। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि एक बेहद बड़ी खबर या फिर रिपोर्ट कह सकते हैं सामने आ रही है। पूरी रिपोर्ट बता दी कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पूरा बॉलीवुड इस वक्त शोक में है, लेकिन साथ ही साथ पूरा भारत भी शोक में डूब चुका है। बता दें कि यहाँ पर ऐसी खबर है कि जिस पर विश्वास करना आसान नहीं है। आपको बता दें कि करण जौहर, जी हाँ, इन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा है। बता दें कि करण को इस बात का दुख है कि वे सुशांत के टच में नहीं थे, यानी कि उनसे बातचीत उनकी नहीं हो रही थी। वे लंबे समय से उनका हालचाल भी नहीं ले पाए थे। वो पोस्ट शेयर करके लिखते हैं कि मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे टच में नहीं था। मुझे कई बार लगा कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है, लेकिन जिसके साथ तुम अपना दर्द शेयर कर सको, लेकिन शायद मैंने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं। हम रहते शोर के बीच हैं, लेकिन फिर भी अकेले होते हैं। कुछ लोग इस अकेलेपन को झेल नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना भी चाहिए। सुशांत के निधन ने मुझे एहसास करवा दिया है कि सभी रिश्तों को संभाल कर रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। मुझे तुम्हारी हंसी और वो गले लगाने का अंदाज हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने में बेहद ज्यादा तेज थे, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के छात्र भी रह चुके थे। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नीचे उनकी एक फिल्म का नाम लिखिए, और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन आप सभी को अपनी बातों को शेयर जरूर करना चाहिए। अपनी बातों को शेयर करने से आप सभी को हल भी मिल सकते हैं। यहाँ पर सुसाइड जैसे बेहद बड़े कदम को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बेहद बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बेहद बड़े बड़े फैसले ले लिए गए हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेहद बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि 500 रेलवे कोचेस, जी हाँ, दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तर की कमी को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने तुरंत 500 रेलवे की कोच जो है वो दिल्ली को देने का फैसला कर लिया है। इससे 8000 नए बिस्तर बढ़ जाएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि घर घर जाकर जांच होगी। गृह मंत्री ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने के लिए, जी हाँ, घर घर जाकर हर व्यक्ति की यहाँ पर जांच होगी। उनकी सेहत की 3 गुना किए जाएंगे टेस्ट। जी हाँ, केंद्र के यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर हैं दिल्ली सरकार में तैनात किए जाएंगे, जो हालात पर नजर रखेंगे। और आपको बता दें कि अब जो 3 गुना टेस्ट भी वो कर दिए जाएंगे। इलाज का खर्च कम होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, ये सारे बेहद बड़े फैसले लिए गए हैं। खैर, आप सभी से पूछना चाहेंगे कि ये सारे फैसले आपके हिसाब से कितने कारगर हो सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिनों में POK से उठेगी भारत में शामिल होने की मांग। जी हाँ,
आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा के जम्मू जनसंवाद के दौरान पीओके के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन यह होगा हमारी संसद का भी संकल्प पूरा हो जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके के बारे में और संकेत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स मुजफ्फराबाद गिलगिट का तापमान बता रहे हैं। अब उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि चंवरी से दीपू और संदीप नामक दो व्यक्तियों से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और आपको बता दें कि हाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने उनसे एक प्रश्न पूछा है जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बता दें कि यहाँ काम मिलेगा तब भी बाहर जाओगे, ये कहा गया था। तो जवाब में उन लोगों ने कहा कि बाहर नहीं जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोज कमाने वाले लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। और खैर आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप जहां पर हैं वहीं पर अगर आपको काम मिल जाया करेगा तो क्या आप बाहर किसी और राज्य में जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं मौसम के समाचार पर, यानी कि क्या कुछ यहाँ पर मौसम से रिलेटेड अपडेट्स हैं। आप सभी को पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि देश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। मानसून सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिणी भारत और साथ ही साथ गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है मानसून। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी होने के यहाँ पर आसार है। आप सभी को बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते ग्राफ को यहाँ पर देखते हुए इसके सामुदायिक संक्रमण के दौर पर पहुंचने को लेकर सियासी दावे प्रति दावे की यहाँ पर जो है वो बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचने के सरकार और यहाँ पर आईसीएमआर को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार सही आंकड़ों की हकीकत छुपाकर गलत जानकारी पेश करती जा रही है। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि कोरोना के भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फैलाव की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी से भी हम पूछना चाहेंगे आपके हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल चुका है या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि बिना लाइसेंस विदेशी बाजारों में उत्पाद बेच सकते हैं किसान, जाने किस प्रकार से आप भी उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ। जी हाँ, पूरी डिटेल आप सभी को बता दें कि किसानों को यहाँ पर ई मार्ट पोर्टल से जी हाँ यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को यह बताना पड़ता है कि उनका उत्पाद क्या है और उसका साइज क्या है और वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। पोर्टल पर किसानों को अपनी जमीन की जानकारी एवं किसान होने के अन्य प्रमाण भी देने पड़ते हैं। बैंक खाता होना जरूरी है, पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के काम में आपको बता दें कि किसानों की मदद विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो है वो सारे लोग करते हैं। किसान की तरफ से बिक्री के लिए यहाँ पर तैयार उत्पादों की पूरी जानकारी देने के बाद यह जानकारी ट्रेडर्स और यहाँ पर एग्री निर्यातकर्ताओं को यहाँ पर साथ ही उनके शेयर भी कर दी जाती है। यानी कि आप इस माध्यम से अपने जो भी आपके उत्पाद होते हैं उन सारी चीजों को विदेश में बेच सकते हैं और इससे आप सभी को बेहद ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए एक बार देश में फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने कई अनूठे उपकरण और मशीनें तैनात कर दी हैं। बता दें कि इन इजाद जो किए गए हैं मशीन या फिर कह सकते हैं जितने भी प्रोसेसेस, सस्ते पोर्टेबल वेंटिलेटर शामिल है, कम कीमत वाली कोविड-19 टेस्टिंग किट शामिल है, सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से बनाए गए ड्रोन्स भी शामिल है और साथ ही बता दें कि यहाँ पर डिजिटल स्टेथोस्कोप और साथ ही साथ अस्पतालों के लिए यहाँ पर संक्रमण मुक्त कपड़े भी तैयार किए गए हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान इस दिशा में IIT ने युद्ध स्तर पर काम किया है और फिर इन नई खोजों को स्टार्टअप के रूप में कुछ ही हफ्तों में बाजार में भी उतारा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।